आज ना मुझे चाय पीने का मन नहीं किया, तो आज नींबू पानी लेके आया हूँ। अभी एक गिलास गर्म पानी पी के आई थी, तो इसे थोड़े बाद में पीऊँगी। अभी पहले वॉकिंग पूरा कर लेती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम मिश्राज ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और कान्हा की कृपा से आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिंदास रहिए। तो मेरी वॉकिंग ख़त्म हो गई, अभी नींबू पानी पीऊँगी और उसके बाद जाऊंगी किसू के लिए खाने के लिए ओट्स बनाऊंगी और टिफ़िन के लिए पास्ता बनाऊंगी। 4:30 बजे आई थी और अभी 5:30 बज गए हैं और अभी हमारे घर में सभी सो रहे हैं। आज गीता भी नहीं उठी है और मैं अकेली। तो चलिए इसे ख़त्म करके अभी चलते हैं। तो रिसु सुबह सुबह आ गया है मेरे पास। मैंने बेडशीट निकाल दिया है क्योंकि उसने बेडशीट में ही उल्टी कर दी थी और सबकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है ना, तो आज वो मेरे पास ही रहेगा। चुंटलू एटला में चुंडा अभी वो नहाया नहीं ना, तो इसलिए शर्ट नहीं पहना है अभी। क्या हुआ? ओए कौन है लाला? कौन है? कितनी मुश्किल से सोया अभी है ना, पूरा आधा घंटा लगा उसे सुलाने में। अभी जल्दी से सिंदूर वगैरह लगा के नीचे जाती हूँ क्योंकि आज ये टिफ़िन लेके जाएंगे। तो नमिता क्या बना रही है, फिर रसोई कर रही है, तो उसको हेल्प कर देती हूँ। ऐसी साड़ी में कौन चश्मा पहन के घूमता है बोलो। लेकिन उसकी मजबूरी है ना, कल उसकी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुई है, तो इसलिए कल उसकी मोतियाबिंद ऑपरेशन हुई है ना, तो इसलिए काला चश्मा पहन के घूम रही है। मेरे गोरे मुखड़े पे। तो मैं जब किचन में गई ना, तो नमिता ने ना चावल चढ़ा दिया था और उसके साथ दाल भी उसने स्टीम कर दिया था और सब्जी वगैरह सब काट दिया था। तो मैंने दाल में तड़का लगाया और उसके साथ बैंगन की भाजी बनाया, जो पापे ना खाने वाले थे। पराठा के साथ बैंगन भाजी बनाया, उसके साथ करेला आलू भाजी बनाया। और ये तो आज पखाल खा के गए,
और उसके साथ इनके लिए टिफ़िन पैक किया। कल मैंने शैम्पू किया था तो और उसके पहले दिन मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़ोरों से ख़राब हो गई थी। तो गीता ने दिया मुझे पैरासीटामोल खाने के लिए ना, तो कल रात को एक खा के सोई थी, तो आज को थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है और आज दोपहर में खा के एक सो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत दर्द होता है, इसनफुलिया जब बढ़ जाता है ना तो बहुत दर्द होता है। तो एक ही पैरासीटामोल खाने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे घर में तो सबके आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, तो अकेली मैं ही बची हूँ किसू, और इनकी आंखों में नहीं हुआ है अभी तक। हम तीनों ही बचे हैं, नमिता के आंखों भी नहीं हुआ है इन्फेक्शन। तो इसनफुलिया बढ़ने से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है पता है आपको? जिनको इसनफुलिया का प्रॉब्लम है उनको पता होगा कि नींद बहुत आती है दिन में। तो आप चाहो भी अगर ना सोना तो भी आप सो जाओगे, इतना ज़्यादा नींद आती है। और ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पेन तो जो होता है बॉडी में वो छोड़ो, लेकिन ये नींद आना सबसे एक दिन बेकार चला जाता है सो के, तो ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो कल की ब्लॉग अगर आपने देखा था तो आपको पता होगा कि पैंसी की तबीयत खराब हो गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो दो टाइम मेडिसिन लेने के बाद ना आज वो खुद चल रही है और उसकी आंख भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और अंकुर का भी आंख वो भी ठीक हो गया है। प्रीति का तो कब का ठीक हो गया है। तो अभी सब रिकवर कर रहे हैं, कर चुके हैं। लेकिन अभी गीता के आंखों में ना इन्फेक्शन हो गया है और वो आज काला चश्मा पहन के घूम रही है गाना गा गा के। तो यहाँ पे रसोई ख़त्म होने के बाद इनको खाने के दे दूँगी और उसके बाद फिर मुझे जाके रिशु को संभालना है, क्योंकि नमिता को और भी काम है ना। तो सबकी इन्फेक्शन हुआ है ना, तो कोई उसे संभाल नहीं सकेगा, क्योंकि उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ही जाके उसे संभालना पड़ेगा। नमिता को उसके और भी काम है, जैसे कि बच्चे का कपड़े धोने हैं। वॉशिंग मशीन से तो धोना हो जाता है, धो देती है, लेकिन उन्हें सुखाना है और भी उसका पर्सनल काम है। तो वो अपना काम निपटाएगी, तब तक रिशु को मैं संभाल लूँगी। लेकिन वो बच्चा क्या है ना, बिल्कुल भी रोता नहीं है, बिल्कुल भी हमेशा फैन को देख के हंस के खेलता रहता है। लेकिन आज ही उसका कुछ बॉडी में ना थोड़ा सा बॉडी में उसका इन्फेक्शन है, ऐसे लाल हो गया है। तो आज वो थोड़ा सा ज़्यादा मुस्कुरा नहीं रहा है और थोड़ा सा रो रहा है। तो उसे थोड़ा सा संभालना पड़ रहा है आज, नहीं तो उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। जब साथ में काम करते हैं ना तो गप्पे लड़ा के काम करते हैं ना, तो टाइम कब निकल जाता है और काम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंगन भाजी बन रहा है, खाना खाएंगे पराठा के साथ। और यहाँ पे चावल, और यहाँ पे नमिता का सागू बन रहा है। भी बनाऊंगी चाय। हमारे सासू माँ जो है मम्मी, वो भी उठ गई है, तो उनके लिए भी चाय बनाऊंगी। उसका सागू हो गया और वो गई है बच्चे को खिलाने के लिए। ऊपर सोया था ना तो उठ गया, तो उसे खिलाने के लिए भी गई है। चलो चाय बना देते हैं। तो देखिए आज राजमा चावल, ये करेला भाजी बना है, क्योंकि सब लोग राजमा नहीं खाएंगे, दाल ऐसे सब बना है। हम दोनों साथ में बैठ के खाते थे, आज वो वहाँ पे और मैं यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली आज हम अलग हो गए, और ना मैं उसके पास बैठ के खा सकती हूँ और ना उसके चेहरे को देख सकती हूँ। आज हम अलग हुए ऑफिशियली।
आज ना दिन भर ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सुबह से शाम हो गई। अभी इसको नींद आ रही है। मैं इसको लेके गई छत पे, घुमा के लेके आई, फिर भी वो कहीं भी नहीं रुक रहा है, रो रहा है। तो मुझे जब इसको नींद आ रही होगी तो सच में इसे नींद आ रही है और वो अभी सोएगा।